पीआरबी स्टडी पॉइंट इस यूट्यूब चैनल पे आपको इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन और स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन इन दोनों सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। उन सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अभी इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ाना चालू है। इन दोनों सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और आप नए वीडियोस देखना चाहते हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चैनल पे आने वाले नए वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल ये ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। Hello everyone, my name is Vijayashree and welcome to the tutorial of electric motors and transformers. तो प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने देखा था आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल या फिर रियोस्टेट कंट्रोल फॉर द स्पीड कंट्रोल। पर इस ट्यूटोरियल में जो है हम देखने वाले हैं आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल यूजिंग पोटेंशियल डिवाइडर। तो पोटेंशियल डिवाइडर का यूज करके जो है हम आर्मेचर का वोल्टेज कंट्रोल करेंगे फॉर द स्पीड कंट्रोल पर्पस। सो ये जो फिगर है, दिस फिगर शोज द सेटअप फॉर द आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल बाय यूजिंग रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। अब रियोस्टेट का ही जो है हम यूज करेंगे, रियोस्टेट को ही यूज करेंगे बट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। तो note that all the 3 points of the rheostat fixed and variable are connected in the series। अब ये जो फिक्स्ड और वेरिएबल जो भी है तीनों के तीनों वो सीरीज में कनेक्टेड है। फिक्स्ड वेरिएबल जो भी पॉइंट्स है सारे के सारे जो है तीनों के तीनों जो है सीरीज में कनेक्टेड है। So the advantage of this method is it can vary the speed of the DC shunt motor right from 0 up to rated speed। अब ये इसकी खासियत है, इसका एडवांटेज कह सकते हैं, इसका एडवांटेज है कि ये जो है ये वैरी कर सकता है स्पीड किसकी, डीसी शंट मोटर की, फ्रॉम 0 अप टू रेटेड स्पीड। ओके, सो ये जो डायग्राम है ये है आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल यूजिंग पोटेंशियल डिवाइडर। So when the moving contact of the rheostat is in contact with point A in figure, यहाँ पे जो दिखाया गया है कि जो मूविंग कॉन्टैक्ट है रियोस्टेट का, यानी कि इस रियोस्टेट का जो है वो ये जो मूविंग कॉन्टैक्ट है ये बताया गया है। तो ये अगर पॉइंट ए पे है, ओके, सो द आर्मेचर वोल्टेज वी इज 0, तो हमें जो है आर्मेचर वोल्टेज वी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सो हेंस द स्पीड इज आल्सो 0, और इसी रीजन से जो स्पीड है वो भी क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, बिकॉज जो आर्मेचर वोल्टेज है वो स्पीड के साथ कैसा प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो एज वी टेक द मूविंग कॉन्टैक्ट ऑफ रियोस्टेट टुवर्ड्स बी, तो जैसे ही ये मूविंग कॉन्टैक्ट इस तरफ जाएगा यानी कि पॉइंट बी की तरफ जाएगा, पॉइंट बी की तरफ जाएगा, सो द आर्मेचर वोल्टेज वी गोज ऑन increasing at B, the armature voltage VA। So as we take the moving contact of rheostat towards B, जैसे B पे ले जाएंगे, so the armature voltage VA goes on increasing। तो जैसे ही B पे ले जाएंगे वैसे VA की जो वैल्यू है वो क्या क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आर्मेचर वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो एट B the armature voltage VA is maximum, और इस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा एंड इक्वल टू V वोल्ट्स, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू V, यानी कि सप्लाई वोल्टेज के बराबर। सो हेंस द मोटर रोटेट्स इट एट इट्स रेटेड स्पीड, और इसकी जो है स्पीड क्या होगी मोटर की, रेटेड स्पीड के बराबर होंगी, क्योंकि जो वोल्टेज है वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर है और इसकी जो वैल्यू है वो हाई है। So the voltage versus speed characteristics for the potential divider technique is shown in next slide, यानी कि ग्राफ बताया गया है। तो ये है ग्राफ, ओके। तो यहाँ पे स्पीड जो है y एक्सिस पे है और ये जो है VA x एक्सिस पे है। तो ये जो पॉइंट है ये दिखा रहा है VA इज इक्वल्स टू V, यानी कि पॉइंट A पे रहेगा तब, और यहाँ पे बताया गया है n इज इक्वल्स टू रेटेड स्पीड, और ये जो पार्ट है ये इतना, ये बता रहा है VA मिनिमम। सो इस जो है पार्ट पे, इस पार्ट पे
जो स्पीड है ये हमेशा क्या रहेगी, रेटेड स्पीड से कम रहेगी इस पॉइंट के नीचे, इस तरीके से। तो रेटेड स्पीड से कम ही मिलेगी इस रीजन में जो है हमें, इस पूरे के पूरे रीजन में जो है हमें जो स्पीड मिलेगी वो रेटेड स्पीड से कम मिलेगी। ओके, so the speed of the motor remains zero as long as the armature voltage VA is less than or equal to minimum voltage VA minimum। क्या बोला गया है, जो स्पीड है मोटर की, जो मोटर की स्पीड है वो कैसी रहेगी, जीरो, जब तक आर्मेचर वोल्टेज VA जो है वो कम नहीं हो जाता या फिर इक्वल टू मिनिमम वैल्यू VA मिनिमम, यानी कि आर्मेचर वोल्टेज की जो वैल्यू है VA मिनिमम वो जब तक वो कम है, वो जीरो है। ओके, सो VA मिनिमम यानी कि ये वाला पार्ट, दिस रिप्रेजेंट्स द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड बाय द मोटर टू ओवरकम द इनर्शिया। तो ये रीजन जो है ये दिखाता है कि जो मिनिमम वोल्टेज है दैट विच इज रिक्वायर्ड बाय द मोटर टू ओवरकम द इनर्शिया, to overcome the inertia. So friction and IARA drop across the armature resistance। अब इसको जो है ओवरकम करने के लिए, so this VA minimum is required to overcome the inertia, and friction and IARA drop। तो इसको ड्रॉप को, फ्रिक्शन को या फिर इस इनर्शिया को जो है ओवरकम करने के लिए ये VA मिनिमम जो है रिक्वायर्ड है। सो वंस VA इज ग्रेटर देन VA मिनिमम, तो जैसे ही VA की जो वैल्यू है वो VA मिनिमम से जो है ज्यादा हो जाए, VA की वैल्यू जैसे ही इस VA मिनिमम से ज्यादा हो जाए यानी कि बढ़ जाए इस तरीके से, तो वैसे ही जो स्पीड है वो लीनियरली इंक्रीज होगी विद इंक्रीजिंग VA, यानी कि जो वोल्टेज है जैसे जैसे VA मिनिमम से इस तरीके से बढ़ेगा वैसे ही जो स्पीड है वो क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। सो हाउएवर नोट दैट द स्पीड ऑलवेज रिमेन्स बिलो द रेटेड स्पीड, लेकिन जो स्पीड है वो हमेशा रेटेड स्पीड से कम ही रहेगी, लेस ही रहेगी। सो इसके जो है रियोस्टैटिक कंट्रोल के जो है क्या क्या फायदे हैं, तो ये दोनों के दोनों जो मेथड हमने रियोस्टैटिक कंट्रोल देखा आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल में, एंड उसके साथ साथ जो है रियोस्टैट को जो है एज अ पोटेंशियल डिवाइडर कैसे यूज करना है ये इस ट्यूटोरियल में देखा। तो अब पूरे के पूरे जो रियोस्टैटिक कंट्रोल है उसका जो है क्या फायदा है ये हमें देखना है। सो इट इज पॉसिबल टू वेरी द स्पीड स्मूथली। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख लेती हूँ। ओके, तो जो स्पीड है वो कैसे होगी, स्मूथली रन करवा सकते हैं। उसके साथ साथ स्पीड कैन बी कंट्रोल राइट फ्रॉम जीरो टू रेटेड स्पीड। अब रेटेड स्पीड से जो है स्पीड जीरो से हम रेटेड स्पीड पे जो है हम उसको वैरी कर सकते हैं। एंड देन द पोटेंशियोमीटर रियोस्टैट एक्ट्स एज अ स्टार्टर व्हिच कैन एक्सेलरेट द डीसी मोटर ग्रेजुअली। तो जो पोटेंशियोमीटर है ये क्या करता है, पोटेंशियोमीटर रियोस्टैट acts as a starter, जो कि क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा डीसी मोटर को ग्रेजुअली। देन अगर इसके डिमेरिट्स की बात करें तो ये तो हो गए इसके मेरिट्स, अब हम देखेंगे डिमेरिट। ये जो है आप डिमेरिट्स और मेरिट्स जो है नोट्स में अपने लिख लीजिए। So the entire armature current passes through the rheostat. Since IA is large, there is a large power loss in the rheostat. तो power loss जो होगा, power loss that is IA square RA, वो क्या मिलेगा हमें, ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ज्यादा रेजिस्टेंस के होने की वजह से, सॉरी जो है आर्मेचर करंट जो पास होता है रियोस्टेट से, तो इस रीजन से जो है IA ये ज्यादा होता है, IA की वैल्यू जो है ज्यादा होती है और इसी रीजन से पावर लॉस भी ज्यादा होता है। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल स्पीड अबाउट द रेटेड स्पीड। स्पीड जो है रेटेड स्पीड से ज्यादा नहीं जा सकती। देन अगेन लार्ज साइज रियोस्टेट नीड्स टू बी यूज। अब रियोस्टेट की जो साइज है, रियोस्टेट की साइज जो है वो ज्यादा लगेगी,
then the system efficiency decreases due to power loss taking place in a external resistance. सिस्टम की जो इफिशियंसी है वो क्या मिलेगी, हमें कम मिलेगी because of this power loss in the system. So the heat dissipated in the rheostat is so large that special heat dissipation arrangement needs to be done. जो heat dissipation है, heat जो है dissipate होती है, ओके तो ये जो हीट डिसिपेट होती है ये बहुत ही ज्यादा होती है, so large that special heat dissipation arrangement needs to be done. तो इतनी ज्यादा हीट डिसिपेट होती कि इसके लिए जो है एक स्पेशल हीट डिसिपेशन अरेंजमेंट जो है करवाना पड़ता है. तो ये था हमारा आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, यानी कि रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर. तो यहाँ पे जो है हमारा फ्लक्स कंट्रोल और आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल फॉर द डीसी शंट मोटर स्पीड कंट्रोल, तो ये यहाँ पे खत्म होता है. अब इसके बाद जो है हमें देखना है डीसी सीरीज मोटर का स्पीड कंट्रोल, वो हम देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इस तरीके की वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे.